कॉर्नर टाइगर्स की कहानी हम सबने जो क्रिकेट को लगातार फॉलो करते हैं देखते हैं, उन्होंने इमरान खान की 1992 वर्ल्ड कप टीम से जरूर एसोसिएट की थी, लेकिन इस सीजन जो चेन्नई सुपर किंग्स उतर कर आई है मैदान में, वो भी जरूर ऐसा लगता है कि ड्रेसिंग रूम में किसी न किसी ने उनको बताया होगा कि भाई आप हो तो शेर ही, बट जिस तरीके से आपको खारिज कर दिया गया था। और टूर्नामेंट से पहले अगर कोई सोच रहा होगा कि चेन्नई लगातार 5 बैक टू बैक मैचेस जीतेगा, वो भी उस वक्त पर जब फर्स्ट लेग वो टूर्नामेंट की मुंबई में खेलेगा वानखेड़े के विकेट पर, और अब जब सनराइजर्स हैदराबाद को उन्होंने पूरी तरीके से डोमिनेट करके हराया है, टेबल में नंबर 1 पोजीशन पर है, तो क्या ऐसे पॉइंट्स रहे जिन्होंने चेन्नई की तस्वीर बदल कर रख दी? उन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन रोहित, सबसे पहले मैच पर अगर आए तो टोटल कमांड, जैसे कहते हैं कि आखिरी के 3 ओवर्स में जब केन विलियमसन आए, वो एक्सेलरेशन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा लगा कि शायद हल्का बहुत किसी स्टेज पर हैदराबाद ऊपर गया है। उसके अलावा तो मैच में मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आता कि चेन्नई को थोड़ी बहुत भी टक्कर दी गई हो। एग्जैक्टली जैसा आपने कहा, शुरुआत से हम अगर इस मुकाबले को देखें तो शुरू जिस तरह से हुआ, ऐसा लगा कि फिर वही डेविड वार्नर फंस रहे हैं, बेस्टो को एक जीवन दान भी मिला, लेकिन उसके बाद वो जिस तरह से, मैं तो यही कहूंगा कि उन्हें सेटअप किया गया और वो एक तरह से प्रे बन गए वहां पर। और उसके बाद फिर जिस तरह से हमने देखा कि भाई मनीष पांडे आए, लेकिन मनीष पांडे भी शुरुआत में उस तरह से नहीं दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने थ्रू द एंड कैपिटलाइज कर लिया, जो कि मिस आउट लग रहा था। वो चीज देख के जरूर अच्छी लगी। लेकिन जो आपने कहा, डेविड वार्नर बिल्कुल पूरी तरह से फंसे हुए थे। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं की, जैसे हम कल ऋषभ पंत के लिए कह रहे थे कि बहुत बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश तक नहीं की गई। डेविड वार्नर ने आज बहुत स्लॉग करने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से मारने का प्रयास किया, लेकिन उनसे हुआ नहीं। अल्टीमेटली केन विलियमसन ने बताया कि इस ट्रैक पे कोई दिक्कत नहीं है बॉस, अगर आप अच्छे शॉट्स खेलो, टाइम कर सको बहुत अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंस से आ रहे हो, तो आप ये कर सकते हो। तो आई थिंक वो चीज जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर एक बार नजर आ रही है। और उसके बाद जिस तरीके से स्टार्ट किया चेन्नई ने बल्लेबाजी से जवाब, फैफ हमेशा की तरह अग्रेसर रहे। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, उन्होंने टोटल एक्सेलरेशन, उसके बाद एक स्टेज पे रनर बॉल थे, फिनिश जहां पर करते तो आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए, आई थिंक 45 बॉलों पर 74 रन इस तरीके से फिनिश करे। फिर महज औपचारिकता बची थी कि मैच खत्म कब होगा, और 9 गेंद रहते टारगेट चेज कर लिया। लेकिन चेन्नई ने ऐसा बदला क्या कुछ बदला जो आपको ये रिजल्ट सामने नजर का आए? पहले मैच में आप देखेंगे तो एक डीमोरलाइजिंग हार ही उसे कहेंगे, और जिसके बाद टीम बिखर सकती है। लेकिन उसके बाद जो सबसे बेहतर चीज दिखी है वो ये दिखी है, जो दीपक चहर ने एक अकाउंटेबिलिटी और एक लीडरशिप रोल को समझा गेंदबाजी के रूप में, क्योंकि गेंदबाजी इनका एक थोड़ा सा लग रहा था कमजोर पक्ष हो सकता है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो इंटेंट, पिछले सीजन हम हमेशा कह रहे थे कि लैक ऑफ इंटेंट इन देयर बैटिंग, बाद के लिए बहुत ज्यादा छोड़ देते थे, अब वो नहीं हो रहा। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो एक्सेलरेशन मिल रहा है टीम को, हर एक खिलाड़ी जब भी आता है, कोई ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है और फिर जाके रन स्कोर करना चाहता है। समझ चुके हैं कि भैया अब T20 गेम कैसे आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए जो हमारे पीछे आपको थाला दिख रहे हैं, उनको इतना बड़ा कप्तान माना जाता है कि वो वक्त के साथ टाइम टू टाइम अडेप्ट करते रहते हैं। लास्ट सीजन एक मिस्टेक लग गई थी, लेकिन इस बारी उन्होंने पिछले सीजन कह दिया था कि शायद हम बहुत लेट तक छोड़ देते हैं, इस वक्त वो गलती नहीं हो रही रोहित। एग्जैक्टली और प्लस इस टीम में ये भी है कि अगर आप देखें कि एक एग्रेसर की भूमिका लगातार कोई ना कोई निभा रहा है जब तक वो क्रीज पर है। तो अगर आप एक एंड से देख रहे हैं कि भाई चलो बैटिंग यहाँ से स्लो हो रही है, तो दूसरी तरफ जिस तरह से उनका बैटिंग ऑर्डर डेवलप हुआ है इस बार, अगर आप वहाँ पर देखें, फिर ऋतुराज में से किसी एक को ये जिम्मेदारी है कि भाई आप थोड़ा सा तेज खेलोगे। फिर मोइन आ जाते हैं, मोइन को उन्होंने एक ही रोल के साथ भेजा है कि आपको जाना है और स्मैश करना है, इसके अलावा कोई आपको दूसरे तरीके से सोचना ही नहीं है। रायना के बारे में कुछ भी कहना जो है वो बेमानी होगी, उनके आंकड़ों से इतर कुछ बात की नहीं जा सकती उनको लेकर के। लेकिन चेन्नई का जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना इस बार, वो 2018 वाला ही पॉइंट में रेप्लिकेट देख रहा हूं इस टीम में होता हुआ, कि मैच विनर्स आपको अलग अलग मिल रहे हैं। आप फिर से कभी दीपक चहर आपको जिता रहे हैं, कभी फैफ आपको जिता रहे हैं, कभी ऋतुराज आपको जिता रहे हैं, कभी आप देख रहे हो रविंद्र जडेजा की एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। तो जब इस तरह की परफॉर्मेंस मिलकर आती है ना, और देखिए आप इस पूरे के पूरे सीजन में देखिए 2 ही टीमें इस तरह से जा रही हैं आगे। एक बैंगलोर है, सेम चीज उनके साथ हो रही है, हर मैच में एक अलग प्लेयर मिल रहा है, या ठीक है हम कह सकते हैं कि 2 मैचेस डिविलियर्स ने उन्हें जिता कर दे दिए। तो ये चीज जो है ना, वो सबसे ज्यादा आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर आप पिछले साल की चेन्नई को इस साल की चेन्नई से कंपेयर करेंगे, ये सबसे ज्यादा एक अलग बात है। और एक चीज और है कि भाई हम हमेशा बात करते हैं कि मुंबई का जो मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, बट वो अभी शायद हम बात करेंगे कोलकाता का और उनका रेपुटेशन पर ज्यादा। लेकिन चेन्नई का जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, राइडू की भी देखिए कुछ पारियां आए, एक्सेलरेशन आते ही कर देना। जडेजा जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने दिखाया कि क्या कैपेबिलिटी है उनकी। रायना आप कह रहे हो, चाहे वो मोइन को प्रमोट करना 3 पर हो, रायना को नीचे लाना हो, सैम करन की जो चमत्कारी हम पारियां कह लो या फिर गेंद से भी वो चीजें करते हैं, और बैटिंग भी डीप करते हैं। तो लगातार वो फ्रीडम है कि भाई आप जाकर एक्सप्रेस कर सकते हो। एक चीज अगर हो जाए ना, एमएस वाला तड़का जब लग गया जिस दिन, वो छक्के लगने लग गए,
फिर तो अभी तो थोड़ा बहुत लग रहा है यार, सवाल ये उठ रहे हैं कि अभी स्टार्ट अच्छा कर दिया, देखते हैं कैसे ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू करते हैं। एमएस की कप्तानी आउटस्टैंडिंग है, बल्लेबाजी में भी अभी तक जो उनको मौके मिले थोड़ा बेहतर दिखे पहले से, लेकिन जब वो धोनी धमाका हो जाएगा तब इस टीम को रोकना, अगर ये आगे गई और टॉप 2 में फिनिश करी, मुझे तो लगता है वहां से कोई भी टीम को रोकना एक टाइटल से पहले चेन्नई को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम मानेंगे रोहित शर्मा की गेंदबाजी एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, स्पेशली क्योंकि शार्दुल थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं और ये टीम तब अंडर प्रेशर आई है जब इनके गेंदबाजों को टारगेट किया हो। चाहे कोलकाता की गेम में हम देख लें, चाहे शुरुआती मैच जहां पर दिल्ली इन पर पूरी तरीके से हावी हो गया था। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब बेरेंडॉफ की आज अवेलेबिलिटी थी, लेकिन उन्हें फिर खिलाते भी तो किसकी जगह खिलाते हैं, क्योंकि ताहिर ऑलरेडी बाहर बैठे हुए हैं पिछले मुकाबले में अच्छा करने के बाद। हम सोच रहे थे क्या इंगीडी की जगह पर वो आएंगे, लेकिन आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि अगर इस टीम को आप कहीं से, अगर आप देख रहे हैं कि कहां से इस टीम को तोड़ा जा सकता है, तो वो गेंदबाजी है इस टीम के, जहां पर आप बोल सकते हैं कि ये इनका कमजोर फ्रंट है। और हम ठीक है, अगर हमारे खिलाफ रन बनते भी हैं, अगर चेन्नई ने हमारे खिलाफ 180-200 रन भी लगा दिए, तो हम अपनी बैटिंग को बैक करते हैं और फिर इनके खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तो वो एक मुझे लगता है कि चेन्नई कहीं अगर किसी एक जगह पे लैग कर रही है तो वो जगह है। प्लस जो आपने एमएस के बारे में कहा, अगर एमएस का बल्ला बोलना शुरू हुआ तो फिर वही 2018 वाली पूरी की पूरी कहानी जो है वो अपने आप को दोहराएगी, और जैसे हम कहते हैं ना, कम्स टू अ सर्कल। और चेन्नई एक्सप्रेस तो चल पड़ी है, जिसको रोकना अभी तक जो टीम्स आ रही हैं सामने वो आंधी की तरह उनको उड़ाते हुए लेके जा रहे हैं। बट अब यह है कि सामने जो टीम थी सनराइजर्स हैदराबाद, उनका क्या, डेविड वार्नर लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। वार्नर की कंसिस्टेंसी हम हमेशा एसोसिएट करते हैं उनसे, लेकिन उस पेस पर रन्स नहीं आ रहे जिससे वार्नर लगाया करते थे। बाकी बैटिंग यूनिट भी देखें तो अभी तक नहीं नजर आ रहा था। मनीष पांडे ने जरूर चिप इन किया है। अब विलियमसन को क्या 3 खिलाएं 4 खिलाएं, आज गेंदें बहुत कम रह गई उनके लिए, ये चीजें हैं। बॉलिंग अटैक विदाउट भुवी आप अगेन थोड़ा सा मिस कर रहे हो ट्रिक। राशिद अकेले ऐसे गेंदबाज हो जाते हैं जिन पर आप विकेट के लिए जाते हो, तो हैदराबाद के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि उनका सफर अब हो चुका है लगभग कि हर मैच जीतो और 1-2 मैच और हारिए तो आपका सफर जो है इस आईपीएल में कहानी खत्म हो सकती है। बाकी टीमें भी अच्छा कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी टीमें भी एकदम नीचे नहीं लगी हुई हैं। तो वो चीज है कि हैदराबाद को अब मेरे ख्याल से जो हम कहते हैं ना कि गियर अप होना है या पुल अप, और वार्नर ही उनको, जैसे हम कह रहे हैं ना, पिछली बार भी वो यही हुआ था। वार्नर को ही उसको वहां से लीड फ्रॉम द फ्रंट करना ही पड़ेगा अपनी बैटिंग से। थोड़ा सा जो अटैकिंग क्रिकेट वो खेलते हैं वो उनकी पहचान है, कप्तानी में भी उनकी पहचान हुई और बैटिंग में भी, उसी से वो टीम को वापस लेकर आ पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुकाबले में तो नहीं हुआ, क्योंकि जो थाला धोनी हमारे पीछे आपको दिख रहे हैं उनके सामने तो बड़े बड़े की जो है अपने आप वो फिर सलाम करते हैं, सलाम माही भाई, जैसे होता है ना सलाम रॉकी भाई, एक डायलॉग करके आया तो सलाम माही भाई था। तो चेन्नई बड़े तगड़े फॉर्म में लग रही है, सारे चेन्नई फैंस जो हैं बहुत खुश हैं। आपको पसंद आए वीडियो तो आप एक तो लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कोई एक ऐसी चीज जिसने बदल के रख दी तस्वीर, तो आप बता सकते हो और आप हमें बोल सकते हो यार कि जो आपने बोला हम उससे एग्री नहीं करते, उसको डेफिनेटली नॉट बोल सकते हो आप, और अपने पॉइंट्स रख सकते हो। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें, उसका हम हमेशा आपका स्वागत करते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे बेहतर होते जाएं। और जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि कोविड के लिए जो लगातार एग्जैक्टली यार, हम लगातार ये कहते रहते हैं आप लोगों को कि अपना भी ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। और अच्छी बात ये रहेगी कि हम सब अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो इतना बहुत है। हम आमतौर पर बोलते हैं सरकार क्या कर रही है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम हम है और हम ही से सरकार बनती है। तो हम दरअसल अगर अपना ख्याल रख लें तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट और सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए इंडिविजुअल लेवल पे जिम्मेदारी लीजिए। आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो उससे बेहतर तो इन टफ टाइम्स में कुछ हो ही नहीं सकता है। प्लाज्मा ज़रूर डोनेट कीजिए अगर आप इस चीज़ को लेकर के, मतलब अगर आपको कोरोना हुआ था और अब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तो आप ज़रूर प्लाज्मा जो है वो डोनेट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पे। बाकी अपना ध्यान रखिए, हमें देखते रहिए और इसी तरह से अपने सुझाव देते रहिए, हमेशा वेलकम है जी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।